वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें भी चैप्टर का नाम है प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो चलते हैं कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। और ये जो क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इस तरह से हम लोग स्टडीज करते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन दिया 8000 यूनिट है। पहले मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझाता हूँ। सेल्स है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन जो है आपको दिया हुआ 8000 यूनिट है। प्रोडक्शन आपको 8000 यूनिट है। सेल्स आपको गिवन है कितना, 7000 यूनिट। और इस तरह से दिया है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है कितना, रेट ऑफ ₹2.5 पर यूनिट है। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उससे पहले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। नहीं, ये ₹2.5 था, सेल्स था। रेट ऑफ ₹2.5 पर यूनिट सेल है और ये ₹1.25 1.25। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दिया है 3500, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है, कहता है 1500। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो दिया हुआ है, ये दिया है, बोलता है 1500 ऑफ विच, कहता है ऑफ विच, कहता है ऑफ विच ₹500 क्या है, वेरिएबल, इज वेरिएबल, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा है बट टेक्निकल है। क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन आपको 8000 यूनिट है। सेल्स है 7000 यूनिट दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर यूनिट है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1.25। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 3500। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है 1500, ऑफ विच कहता है ₹500 इच, कहता है वेरिएबल है। तो आपको कहता है प्रॉफिट का कैलकुलेशन कीजिए अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलते हैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले एक मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने बताया था कि जब भी सेलिंग का यूनिट्स और प्रोडक्शन का यूनिट डिफर करेगा, तो उस समय जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जब भी अमाउंट निकालेंगे तो उसके साथ साथ पर यूनिट का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर डिफर है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट के साथ साथ यूनिट का भी मैं एक कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया। यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट होगा। यहाँ पे पार्टिकुलर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कितना दिया है, एट द रेट ऑफ कितना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 1.25। कितना का प्रोडक्शन है, तो 8000 यूनिट का ये प्रोडक्शन का ये बन रहा है कॉस्ट शीट, ठीक है। हाँ सर बता दो। तो 8000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये होगा 10,000। फिक्स तो ऑलरेडी गिवन है 3500 रुपया, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसका पर यूनिट में निकालता हूँ कैलकुलेशन के माध्यम से।
3500 डिवाइड कर देता हूँ 8000 ताकि पर यूनिट निकल जाएगा। तो 0. ये जगह 0.4375 आ रहा, तो 7 तक ही लिखूँगा। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 1.25, ये आ गया 1.687। ठीक है, इसको ऐड करूँगा तो 13,500। इसको मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चूँकि इसके अलावा कोई एक्सपेंस है नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा ओपनिंग स्टॉक, बट यहाँ पे है नहीं, लेस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक ना, तो लेस करता हूँ, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग कितना बचा, देखिए प्रोडक्शन हुआ 8000, सेल्स हुआ 7000, तो 1000 यूनिट बचा। ये सिंपल सी बात है। तो 1000 इंटू 1.687, ठीक है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1687 आएगा। इसको मैं लेस कर दूंगा 13,500 में से, 13,500 माइनस 1687, 11,813, 11,813, 1.687। इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ 1500 में ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा कितना, 7000 से। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो 15,000 डिवाइड 7,000, यह आएगा 2.143। ये कितना आ गया, 11,813 और प्लस 1500, 13,313, ये हो गया 13,313। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सेल्स एट द रेट ऑफ 2.5 है। 7000 यूनिट को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7000 इंटू 2.5, 17,500, 17,500। इसे मैं माइनस कर दूंगा, 13,313, 4187 रुपया आया, 4187 रुपया आया। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हो। यहाँ पर डिफरेंस में कर दूंगा। ठीक है, ये आया 4187, क्या आया, प्रॉफिट आया। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 1.687 प्लस 2.143, हो जाएगा 3. यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, चूँकि 1500 था ना, 1500 अब पूर्ण करूँगा 7000 था, 0.214 प्लस 1.687, ये हो जाएगा 1.901, डिफरेंस आएगा माइनस 2.5, ये जाएगा 0.59, इनकी 0.598। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ऑन कैमरा देख रहा हूँ। ठीक है सर, बातें समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसको नोट कर लेंगे एकदम। अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। यहाँ पे पर यूनिट का कॉलम नहीं बनती है, जब भी बनती है तो अमाउंट के रूप में बनती है। हाँ सर, यहाँ पे होगा प्रॉफिट
अंडर MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे होगा अमाउंट, यहाँ पे होगी पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, शेष दिया 2.5। अब देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना है। देखिए एक था 1.25, यहाँ पे मैं शो करता हूँ 1.25 प्लस, उसके बाद क्या था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में देखिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहता है 1500 बीच कहता है ₹500 इज वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा 1500, ठीक है, डिवाइड क्या होगा 7000 सेलिंग प्राइस था, तो 0. ये हो जाएगा आपको 0.0714 इतना हो गया। प्लस कर देता हूँ 1.25, तो ये हो जाएगा 1.3214, ठीक है। 3 डिजिट तक लीजिएगा पॉइंट में, माइनस करता हूँ 2.5, तो आ जाएगा 1.1786 तक ले रहा हूँ, ठीक है। 4 डिजिट कर दिया। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब निकालूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन, क्या होगा तो 1.1786 इंटू 7000, क्या होगा 1.1786 इंटू 7000 इज इक्वल टू 8250। ये हो गया 8250, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। देखिए एकदम सिंपल है। फिर माइनस करूंगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट, चूंकि बुक में एकदम घुमा फिरा के बनाया रहता है। देखिए सिंपल फिक्स कॉस्ट जो भी है उसको लेस कर देता हूँ। देखिए एक तो है फिक्स कॉस्ट 3500 और एक था 1000, चूंकि 1500 में से 500 चला गया तो वेरिएबल बचा 1000, तो 4500, ठीक है। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ 3500, ठीक है, वो है फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्लस सेलिंग में कितना था 1000, चूंकि 1500 में 500 आपको वेरिएबल था, तो कितना हो गया ये 4500। अब लेस कर दीजिए 4500 माइनस 4500 3750। देखिएगा आपको आंसर आया, हाँ सर एकदम आया होगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, में एक बार आंसर देखता हूँ, क्या इतना आया आंसर 3750, एकदम एक्यूरेट। और देखिए बुक में किस तरह से घुमा फिरा कर। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। मेरे चैनल से आप सभी बने रहेंगे। एमकॉम का भी मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चंस को अपडेट करूंगा, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी हेल्प होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।